जय हिंद दोस्तों। 27 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान की किस भाषा में प्रतियां जारी की गई हैं? आंसर हो जाएगा संस्कृत और मैथिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो अभी हाल ही में भारतीय संविधान को संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा में लॉन्च किया गया है। तो भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में भारतीय संविधान को संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा में जारी किया गया है। इसके अलावा संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में 2 किताबें भी लॉन्च की गई हैं। तो पहली किताब भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और दूसरी किताब है भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसी अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो अगर आपको ई बुक प्राप्त करनी है तो ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य की नई डीजीपी कौन बन गई है? आईपीएस रश्मि शुक्ला। विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं महाराष्ट्र में। तो विधानसभा चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग के द्वारा आईपीएस रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटा दिया गया था। ठीक है, जैसे ही अब वहां पर चुनाव हो गए हैं तो फिर से रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया है। महाराष्ट्र की डीजीपी बनने से पहले रश्मि शुक्ला एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही थी। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी क्या है इसकी? मुंबई। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी सीएम का फैसला नहीं हुआ है कि कौन बना है यहाँ पर सीएम। विधान परिषद की यहाँ पर 78 और विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आपको याद रखना होगा। जैसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित करने का फैसला किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? महाराष्ट्र। लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है और महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रॉक कला को अभी हाल ही में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी सारेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी सारेक्स 2024 आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में एक टेबल टॉप सत्र और एक समुद्री अभ्यास शामिल होगा। तो क्षेत्रीय सहयोग और ड्रोन तकनीक के माध्यम से ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख अभ्यास डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे 31वां सिम्बैक्स अभ्यास 2024 आयोजित किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। नसीम अल बहर अभ्यास 2024 हुआ है भारत ओमान के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ है। काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच में। अल नजाह अभ्यास का आयोजन भारत ओमान के बीच में। युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत अमेरिका के बीच में। वरुण अभ्यास का आयोजन भारत फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास हुआ है भारत श्रीलंका और उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। उदार शक्ति अभ्यास भारत मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा।
तो दोस्तों अभी हाल ही में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। आपको याद रखना है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं, इसमें बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजीनस ब्रीड्स का अवार्ड दिया गया है रेणु को, जो कि झज्जर हरियाणा में है। और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी का अवार्ड दिया गया है गवत मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को, जो कि अरावली गुजरात में है। और बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीशियन का अवार्ड दिया गया है भास्कर प्रधान को, जो कि सुबरनपुर ओडिशा से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। जैसे आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है पाबुलुरी सुब्बाराव को। और राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है डॉक्टर कार्तिक कॉम्पुरी को। और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मीना चरंदा को। और CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है गैल को। WOW विश्व साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है ममता जी सागर को। एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांस के हैं। और वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार वीना अग्रवाल और जेम्स बाइस को प्रदान किया गया है। और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को। और PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किया है। दोस्तों ये जो टीचर ऐप है, यह शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करके भारत में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। FCI शिकायत निवारण ऐप भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। और एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट के द्वारा। हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। संज्ञान ऐप RPF के द्वारा। सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। तो आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और इस सेना दिवस के अवसर पर एक परेड आयोजित की जाती है। तो 15 जनवरी 2025 को ये जो परेड है यह महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जाएगी। दोस्तों 15 जनवरी 1949 को भारतीय जनरल KM करियप्पा के द्वारा ब्रिटिश जनरल सर रॉय बुचर से थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला था। तो इसी घटना को याद करने के लिए ही 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। यानी कि 15 जनवरी 1949 को जो KM करियप्पा है उन्होंने सेना की कमान संभाली थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। देखिए 2023 में जो सेना दिवस परेड हुई थी यह बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी। और 2025 में कहाँ होगी? पुणे महाराष्ट्र में। दोस्तों भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वर्तमान में CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों भारतीय सेना की कमान और उसके मुख्यालय डिस्कस करते हैं। तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है चंडी मंदिर हरियाणा में। पूर्वी कमान का मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दक्षिणी कमान का मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। उत्तरी कमान का मुख्यालय है उधमपुर जम्मू कश्मीर में। और मध्य कमान का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण पश्चिम कमान का जो मुख्यालय है वो जयपुर राजस्थान में है। और सेना प्रशिक्षण कमान का जो मुख्यालय है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 2024 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने साल 2024 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है और वे लगातार चौथी बार इस खिताब को जीतने में सफल रहे हैं।
मैक्स वेरस्टेपन की अगर हम बात करें तो दोस्तों वह रेड बुल टीम के ड्राइवर हैं और उनका संबंध हॉलैंड से है। अगला क्वेश्चन है साध्या विझा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु में चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम की जयंती पर साध्या विझा महोत्सव मनाया जाता है और यह महोत्सव तमिल महीने अप्पासी में मनाया जाता है। और ये जो अप्पासी का महीना होता है यह अक्टूबर माह के मध्य से शुरू होता है और यह नवंबर माह के मध्य तक चलता है। इस महोत्सव का जो प्रमुख केंद्र होता है वो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर होता है, यानी कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वहीं पर आयोजित किया जाता है साध्या विझा महोत्सव। दोस्तों चोल वंश की बात हुई है तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। तमिलनाडु में जो अन्य प्रसिद्ध महोत्सव हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, जैसे महामहम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, थिरुबयारू फेस्टिवल भी, और कार्तिगई दीपम त्योहार, जलीकट्टू फेस्टिवल और चित्री राय महोत्सव और पोंगल त्योहार, ये सभी तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाबी रैपर शुभ को। तो दोस्तों पंजाबी रैपर हैं शुभ, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है और इस संधि को 9 मई 1992 को अपनाया गया था। और आपको याद रखना है कि 1993 में भारत इस संधि में शामिल हुआ था और इसके मेंबर कितने हैं? 198। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जैकी श्रॉफ को। थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटन सलाहकार बने हैं सोनू सूद। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। और 5वें भारत रंग महोत्सव के जो एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं पंकज त्रिपाठी। वोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई वो बनी है पिंकी, जो कि मिर्जापुर से संबंधित हैं। विस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर बने हैं जम्मू कश्मीर में सुरेश रैना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली और हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत बने हैं। अगला क्वेश्चन है दिनेश भाटिया किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील में भारत के राजदूत कौन बने हैं? दिनेश भाटिया बने हैं। इसी प्रकार से जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ब्रासिलियाई सीलिंग यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। यह रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। जैसे कंबोडिया में वी वनलाल बन्ना को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा को, चिली में अभिलाषा जोशी, क्यूबा में टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन, डेनमार्क में मनीष प्रभात, इटली में बाणी राव, म्यांमार में अभय ठाकुर, रूस में विनय कुमार और सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। तो 13 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन है एकनाथ शिंदे किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब महाराष्ट्र में एक नए मुख्यमंत्री की खोज की जा रही है। अगला क्वेश्चन है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों की 16वीं बरसी कब मनाई गई है? 26 नवंबर 2024 को। दोस्तों आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था और मुंबई के कई इलाकों में भी हमला हुआ था, तो उसी की 16वीं बरसी कब मनाई गई है? 26 नवंबर को। दोस्तों अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। डेविस कप 2024 किसने जीता है? इटली। यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे।
भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इंडसइंड बैंक ने। 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों द्वारा अब कोई बहाना नहीं अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? नई दिल्ली से। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ स्थापित की गई है? ग्वालियर में। रेसांग देबा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? इंडोनेशिया में। इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता है? एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी ने। आज तक साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? गीतकार गुलजार को। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत के किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश। एसीसी टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार किसे प्राप्त हुए हैं? सोनी इंडिया को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की प्रमुख नहरें डिस्कस करेंगे, जैसे सुएज नहर इजिप्ट में है और यह भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। पनामा नहर पनामा देश में है और यह प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच में है। कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। गोटा नहर स्वीडन में है जो कि स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। सू नहर अमेरिका में है, यह सुपीरियर झील और हुरोन झील के बीच में है। इरी नहर यह अमेरिका में है, यह इरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। वेलेंड नहर अमेरिका में स्थित है और यह इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करेंगे। सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 176वां। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? रेचल गुप्ता। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड को। WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? मनिका बत्रा। एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है जिसको PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भेंट किया है? झारखंड। पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की पहली यात्रा पर आए थे? स्पेन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर टेनिस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर ले, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स ई-बुक टेस्ट सीरीज टेस्ट पास मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या है? तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक की करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आपको करंट अफेयर्स और जीके की ई-बुक मिल जाएगी ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो इससे आप ज्वाइन हो जाएं तो आपको PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।